हे एवरीवन, मैं हूं अमू और ये है लिट एंड लॉजिक, जहां साइंस है लिट और लॉजिक सुपर क्रिस्प। आज के इस मैजिकल सफर में हम लोग जानेंगे कि कैसे एक सॉलिड बन जाता है लिक्विड और लिक्विड बन जाता है गैस। अब ये मैजिक कैसे होता है ये जानेंगे हमारे चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबा दें एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये मैटर क्या होता है। मैटर मतलब हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है, एवरीथिंग अराउंड अस। लेकिन साइंस की भाषा में मैटर मतलब सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एक ऐसा सब्सटेंस जिसका वजन हो और जो जगह कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। अब हमारे पूर्वज ने तो हमें पंचतत्वों में समझा ही दिया था कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। लेकिन हमारे साइंस ने मैटर को क्लासिफाई किया है 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और इस चैप्टर में हम लोग तीनों के फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि ये स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। स्टेट्स ऑफ मैटर डिवाइड किया गया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस में। सॉलिड वो चीज़ें हैं जिनके अंदर के पार्टिकल्स बहुत पास पास में जुड़े हुए हैं। लिक्विड वो है जिनके पार्टिकल्स थोड़े से दूर है एज कम्पेयर टू सॉलिड। और गैसेस वो है जिसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर है। इसलिए जब मम्मी खाना बनाती है तो हमें बहुत दूर से ही खाने की खुशबू आ जाती है, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ये स्प्रेड होते हैं हर जगह पे, इसलिए हमें खाने की खुशबू जल्दी आ जाती है। एक एक करके सारे स्टेट्स को समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे सॉलिड स्टेट को। अब सॉलिड नाम से ही पता चल रहा है कि इसका शेप जो है डेफिनाइट होता है, यानी कि एक फिक्स्ड शेप होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। जैसे आपकी टेबल, चेयर, इसका एक फिक्स्ड शेप है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। ये रिजिड होती है, यानी कि आप अगर उसके ऊपर वजन डालो, कंप्रेस करने की कोशिश करो तो ये दबती नहीं है। सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, बिल्कुल अपने नाम की तरह कड़क है। और इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। नेक्स्ट इज लिक्विड। इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता बट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, यानी कि ये किसी भी कंटेनर का शेप ले सकता है। और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ये लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। ये डिफ्यूजन क्या चीज़ है हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट इज गैस। गैस है, इसका कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होता और वॉल्यूम भी नहीं होता, और ये हाईली कंप्रेसिबल है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके घर में जो एलपीजी गैस होती है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ गैस भरी होती है। दैट मीन्स हम इस गैस को कंप्रेस करके रख सकते हैं और इसकी पार्टिकल्स बहुत रैंडमली हाई स्पीड में मूव करते हैं। अब आप मैटर क्या है और स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है समझ गए हो, तो अब फिजिकल नेचर समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो अब समझते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें सबसे पहले है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अगर आप पानी के अंदर नमक डालते हो, उसे मिक्स करते हो, तो नमक घुलने के बाद दिखता नहीं है, पर क्या वो पूरा गायब हो गया होता है? नहीं, उसका टेस्ट रहता है। दैट मीन्स नमक उसमें है। तो यहाँ हुआ क्या एग्जैक्टली? यहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे, उन मॉलिक्यूल्स के साथ नमक के मॉलिक्यूल्स जुड़ गए। क्यों? क्योंकि हमने देखा था वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है थोड़े दूर दूर होते हैं, तो वो जो गैप है उसके बीच में सॉलिड के मॉलिक्यूल्स फिट हो गए। इसके वजह से क्या हुआ, वो डिसअपियर नहीं हुआ, उसके स्पेस में फिट हो गए। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। तो ये जान लो कि अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट का सिर्फ एक क्रिस्टल एक ग्लास पानी में मिला दूं, तो एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनेगा। अब इस पर्पल कलर के सॉल्यूशन में अगर मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिलाती जाऊं, तो भी बहुत बार पानी मिक्स करने के बाद भी मुझे थोड़ा हल्का पर्पल कलर ज़रूर दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि एक छोटे से क्रिस्टल में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिसके वजह से ये कलर आ रहा है। दैट मीन्स ये जो पार्टिकल्स है ये इतने छोटे हैं कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन ये उसमें प्रेजेंट है। अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, जिसमें सबसे पहला है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ऑफ कोर्स इसका अभी एक एग्जांपल हमने देखा, जब पानी में आप नमक या शक्कर मिलाते हो तो वो उसके स्पेस के बीच में फिट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिकल ऑलवेज कीप मूविंग व्हेन इट गेट्स हॉटर, दे मूव इवन फास्टर। पार्टिकल्स जो है हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में अगरबत्ती लगाते हो तो थोड़ी देर के बाद उस अगरबत्ती की खुशबू जो है वो आपके पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स उस जगह से दूसरी जगह में मूव कर रहे हैं, और जब ये पार्टिकल्स को हीट किया जाता है तो ये और ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। नेक्स्ट इज देर इज अ फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स दैट मेक्स देम स्टे क्लोज टू ईच अदर। मतलब
दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स है जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिससे दोनों पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे मारते हो, जैसे कि टेबल पे अगर आप हाथ मारते हो, तो आपका हाथ आर पार नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप पानी पे करोगे तो आपका हाथ जो है पानी के अंदर चला जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड। अब डिफ्यूजन क्या चीज़ है? डिफ्यूजन मतलब टू डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स ऑन देयर ओन। दो सब्सटेंसेस आपस में अपने आप से मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नींबू पानी, इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। तो अब आ जाते हैं मैजिकल पार्ट में, जहाँ पे सॉलिड बनता है लिक्विड और लिक्विड बनता है गैस। तो चेंज ऑफ स्टेट दो तरीके से हो सकता है। एक है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड दूसरा है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर से स्टेट कैसे चेंज होता है वो देखो। अगर हम एक बीकर के अंदर बहुत सारी आइस ले लें और उसे जब हम हीट करेंगे तो पूरी की पूरी आइस एक ही साथ में मेल्ट नहीं होगी, धीरे धीरे मेल्ट होगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। अब यहाँ हो क्या रहा है? जब इस आइस को आप हीट करते हो तो इसके अंदर के पार्टिकल्स जो है उसको एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी के वजह से इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है ये वाइब्रेट करने लगते हैं और इनका जो बॉन्ड है आपस में जो जुड़े हुए हैं वो टूट जाता है और ये दूर दूर होने लगते हैं, फ्रीली मूव करने लगते हैं। इसी वजह से सॉलिड जो है वो लिक्विड में टर्न होने लगता है, यानी कि मेल्ट होने लगता है। और ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग की, इसको फ्यूजन भी बोलते हैं। अब ये जो एनर्जी की मैं जो बात कर रही हूँ, इसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ मूवमेंट। अब ये जो मेल्ट हो रहा है इसका एक पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट। वो पॉइंट जब सॉलिड जो है लिक्विड में बदलना चालू हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने हीट किया और आइस मेल्ट हो गया, नहीं, धीरे धीरे मेल्ट होगा जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा। उस पॉइंट पे जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में टर्न होना स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन या तो 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप इमेज में देखो, नीचे की तरफ तो पानी है लेकिन ऊपर अभी भी आइस है। लेकिन क्या आइस आपको गर्म लगेगा? नहीं ना, ठंडा लगेगा। तो ये जो हीट है ये जा कहाँ रही है? पूरा का पूरा आइस मेल्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब अ हिडन हीट यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बदल नहीं रहा है और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक पूरी तरीके से वो आइस मेल्ट ना हो जाए। एक और वर्ड है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आप 1 kg ऑफ सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड बना रहे हो बिना टेम्परेचर रेज किए, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब क्योंकि आप उसे हीट कर रहे हो, धीरे धीरे सारा आइस मेल्ट हो गया और अब पानी क्या है, उबलने की कंडीशन में आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर रेज हुआ और ज़्यादा एनर्जी मिल गई और पार्टिकल और फास्ट मूव करने लगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जितना हीट बढ़ेगी उतना पार्टिकल्स ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। तो अब क्या हुआ, इसको इनफ एनर्जी मिल गई तो लिक्विड अब फिर से बॉन्ड ब्रेक करके बन गया गैस। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे पानी उबलने लगा है, उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम जानेंगे चेंज ऑफ स्टेट बाय प्रेशर। अब टेम्परेचर दे के तो देख लिया, अब प्रेशर लगा के देखते हैं क्या प्रेशर से स्टेट चेंज होता है। सो व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर पार्टिकल कम्स क्लोजर। जैसे कि मैंने आपको कहा था, गैसेस के जो पार्टिकल है वो बहुत दूर दूर है। अगर वो दूर दूर पार्टिकल्स को मैंने जोर से प्रेशर लगा के पास में लेके आई तो ऑब्वियसली पास वाले मॉलिक्यूल्स किस में थे, लिक्विड में थे। तो अब गैस बन जाएगी लिक्विड। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके घर में जो सिलेंडर्स यूज होते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर से गैस को कंप्रेस कर रहे हैं और हम जानते हैं कि गैस इज कंप्रेसिबल। कंप्रेस करने के वजह से उसका नेचर जो है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। अब अगर मैं इसका उल्टा करूं, अगर प्रेशर बढ़ाने की जगह घटा दूं तो, रिड्यूस कर दूं तो, अगर मैं किसी सॉलिड के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है उसको कम कर दूं तो वो सॉलिड से सीधा गैस बन जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। अब अगर हम मंदिरों में जो कपूर जलाते हैं, इसको अगर आप हीट करोगे तो वो लिक्विड नहीं बनेगा, उसमें से गैस निकलेगी। यहाँ हमने प्रेशर रिड्यूस कर दिया जिसके वजह से क्या हुआ, पार्टिकल जो है वो दूर चले गए पास आने की जगह। टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करने के बाद हमने ये सीखा कि हम सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में और गैस को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो चलो क्विकली इन प्रोसेसेस को देख लेते हैं। जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे होते हो तो उसे कहते हैं फ्यूजन। जब लिक्विड से सॉलिड बन रहा होता है उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन।
जब लिक्विड से गैस बन रहा होता है उसे कहते हैं वेपोराइजेशन। जब गैस से लिक्विड बन रहा होता है तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। जब गैस से सॉलिड बन रहा होता है उसे कहते हैं डिपोजिशन। सॉलिड से गैस बनना उसे कहते हैं सब्लिमेशन। अब दिमाग में ऐसा आता है कि अगर मैं उसको टेम्परेचर और प्रेशर ना दूं तो क्या मैं उसका स्टेट चेंज कर सकती हूँ? तो ऑफकोर्स कर सकती हूँ। और ऐसे सिचुएशन को कहते हैं इवेपोरेशन। लिक्विड चेंजेस टू वेपर एट टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बिलो का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में लिक्विड जो है वेपर में चेंज हो जाता है। यहाँ पे ना तो मैं कोई हीट दे रही हूँ ना ही प्रेशर दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब ये इवेपोरेशन हमेशा सरफेस पे होगा। अब इसमें होता क्या है, सरफेस के जो पार्टिकल है इसके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। एनर्जी जैसी आ गई उनके बॉन्ड टूट गए और वो फ्री होके वेपर में कन्वर्ट हो गए। अब देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किस वजह से हो रहा है? सबसे पहला है एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब आप जब कपड़े धोते हो तो गीले होते हैं, आप जैसे ही सुखाने के लिए उसे फैलाते हो आपने क्या किया, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। इसीलिए अब वो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या है, एनर्जी गेन करके बॉन्ड तोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना पार्टिकल का मूवमेंट ज़्यादा होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसके बॉन्ड्स टूटेंगे और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाएंगे। नेक्स्ट इज अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। हमारी आसपास की हवा में लिमिटेड लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ही रह सकती है। अगर वो ह्यूमिडिटी कम है तो फिर इवेपोरेशन हो पाएगा। नेक्स्ट इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। ऑब्वियसली जब हवा चल रही होती है तब कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि जो भी बॉन्ड ब्रेक करके निकले हैं ये हवा के साथ जल्दी बह जाते हैं। अब ये इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है? तब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो, जो पार्टिकल आपके लिक्विड के सरफेस से निकल गए एज अ वेपर, वहाँ पे जगह खाली हो गई। अब उस जगह को भरने के लिए सराउंडिंग से उसने क्या किया, एनर्जी फिर से गेन कर ली। क्योंकि सराउंडिंग की एनर्जी कम हो गई तो सराउंडिंग हमारी हो जाती है ठंडी। So the particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This makes the surrounding cold. अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, जब आप समर में क्लोथ्स पहनते हो तो आपके जो स्वेट है उसने एब्जॉर्ब की होती है और आपकी बॉडी की हीट यूज़ करके वो पसीना जो है वो सराउंडिंग में इवेपोरेट हो जाता है और बदले में उसके हमें ठंडक मिलती है। और दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आप एक ग्लास में अगर आप ठंडा पानी भरते हो तो थोड़ी देर के बाद बाहर जो है पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि हवा में जो वेपर मॉलिक्यूल्स है ये जैसे ही वो कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं ये अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं और वो वाटर वेपर से बन जाते हैं लिक्विड। इसीलिए हमें बाहर टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। तो ये था आपका चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अमो अगले वीडियो में आपको फिर मिलूंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग।